बारिश आई छम छम छम, छाता लेकर निकले हम। क्या कहा माता से? हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। कई दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बता नहीं सकती हूँ। अब यहाँ पे तो वैसे ही बहुत उमस होती है, जो किचन में खड़े हो जाओ ना तो पैरों से पसीना, मतलब ऐसा लगता है पैरों के नीचे से बाहर नहीं बहा दिया हो, इतनी गर्मी थी। उसके बाद जाके थोड़ी सी बारिश हुई। बारिश तो हो गई लेकिन थोड़ी सी हुई, तो ज़्यादा ठंडक नहीं हुआ, लेकिन हाँ हल्का सा मौसम चेंज हो गया था। जब मौसम ठंडा होता है तो लगता है कुछ काम कर लो। वैसे तो रोज़मर्रा के काम ही होते हैं, बस बनाना खाना और घर के बच्चों के काम, खाना पीना, ये सारी चीज़ें। तो मैंने कहा ये कर्टेन बहुत गंदे हो गए थे, मतलब गंदे क्या, इतने भी नहीं होते, लेकिन ये लाइट कलर के हैं, अगर इनमें थोड़ा सा भी डस्ट चढ़ जाता है ना तो ये बहुत गंदे दिखने लगते हैं। तो फिर मैंने ये कर्टेन निकाल दिए धोने के लिए, और साथ ही साथ खिड़कियों में भी डस्ट जमा हो गई थी, क्योंकि धूल मिट्टी आती है। सामने से काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो उससे फिर मिट्टी उड़ उड़ के आ जाती है। तो इसलिए मैंने ये सारी खिड़की वगैरह सब पोंछ दी है, और ऊपर से जाले वगैरह भी झाड़ने हैं, पूरा ऊपर से साफ़ कर दूँगी। एसी, फ़ैन, ये सारी खिड़की वगैरह। और जब एक चीज़ कमरे की साफ़ करते हैं तो लगता है पूरा कमरा आज सफ़ा चट कर दो, क्योंकि डेली जो है रोज़ की सफाई नहीं हो पाती है। टेबल में दूध गिरा दिया था यार ने, वो भी दाग से लग गए थे, तो ये सब मैंने भी साफ़ किया अच्छे से। और सबको, टेबल वगैरह, स्टूल, सब कुछ हटा के मैं झाड़ दूँगी। और ये देखिए, क्योंकि कहीं भी थोड़ी सी रखने की जगह हो जाती है ना, तो वहाँ पर सामान इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। मतलब ये यहाँ पर जो टंगा हुआ है सिर्फ ये डॉल रखने के लिए, और मैं टेडी बियर रख देती थी, और छोटे छोटे सामान, दवाई गोली, ये सब रख जाती हैं। तो जो चीज़ हटानी थी मैंने हटा दी। कई बार हमें पता ही नहीं होता किस चीज़ की दवा रखी है, लेकिन वो रखी ही रह जाती है, तो इसलिए ये सब हटाना भी बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद मैं सोच रही थी मशीन में भी धुल सकते हैं पर्दे, लेकिन मैंने इसको हाथ से ही धोने के लिए डाला है, क्योंकि ये उसके नेट के हैं, तो मैंने कहा मशीन में ख़राब होंगे, और थोड़ी ये है कि डस्ट भी है, तो मशीन में भी डस्ट इकट्ठा होगी, तो मैंने कहा हाथ से ही धो दूँगी। क्योंकि हमारी जो वॉशिंग मशीन है उसमें फ़िल्टर नहीं लगाया, अलग से जो फ़िल्टर लगता है। और उसके बाद में पूरा बेड के नीचे से डेली झाड़ू नहीं लगती है, साइड बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है, सिर्फ आगे आगे लग पाती है। और ये देखिए, नहा धो के इनको तैयार करके बैठा आई थी मैं, लेकिन ये भी आ गया। मैंने कहा पहले आते तो सफाई करवा लेते, नहाने के बाद अब क्या सफाई करवा रहे हो। तो उसको फिर से छोड़ के आई, खिलौने दे के आई खेलने के लिए। उसके बाद में मैंने पूरे कमरे में झाड़ू लगाई, काजल लगाए सामने दीवार का, वो भी मुझे साफ़ करना है एक दिन। और सच में मैं बताऊँ ना, बारिश होने से मुझे तो कोई फ़र्क नहीं समझ में आ रहा। अगर आपने फ़ैन बंद कर दिया ना तो समझ लो कि जीना हराम हो जाएगा। ऐसी भयंकर तपन वाली नहीं गर्मी, जो उमस होती है ना वो और ज़्यादा सताती है, बहुत ज़्यादा। जल्दी काम निपटाया, एकदम पसीना पसीना हो गई थी। और ये देखिए, बेड के नीचे तो पोछा लगता ही नहीं है, ये देखिए दाग ही दाग पड़े हुए हैं। तो मेरे पास ये पुराना मॉप रखा हुआ था, स्पिन मॉप, तो मैंने इसी को चार्ज में लगा दिया, क्योंकि इससे दाग वगैरह अच्छे से छूट जाते हैं। इसमें लाइट भी नहीं होती है सामने, जिससे कि आप कहीं भी अंधेरे में भी लगा रहे हो तो दिख जाएगा। साथ में स्प्रे के लिए भी बटन है, तो आप स्प्रे करके आराम से धीरे धीरे लगा सकते हो। ये जमे हुए दाग नॉर्मल पोछे से नहीं साफ़ होते जो डेली हम लगाते हैं, इसलिए मैंने इससे पूरा बेड के नीचे जो गंदा था सारा ही मैंने इससे साफ़ कर दिया। ये देखिए बहुत ही ख़राब हो रहा था। तो ये अगारो का स्पिन मॉप है, जो कि मतलब कहीं भी ऐसे जम जाता है, गंदा है, या डेली पोछा लगाना है, बहुत काम आता है। और ये देखिए बेड के नीचे मैंने धीरे धीरे करके स्प्रे करके सारा साफ़ किया, सारे दाग छुटाए। देखिए बड़े आराम से क्लीन हो रहा है इससे, जो काफ़ी अच्छा है। अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कर्टेन बाल्टी में भिगो दिए थे सर्फ डाल के, तो अच्छे से इनका सब डस्ट वगैरह निकल गया है, थोड़ा सा रगड़ के धो दिए हैं। तो बस इनको मैं धो के सुखा दे रही हूँ। नेट के हैं तो जल्दी सूख जाएंगे और बड़े जल्दी से साफ़ भी निकल आते हैं। नॉर्मल जो पर्दे हैं मेरे ब्राउन कलर के, वो तो मैं क्या है कि मशीन में डाल देती हूँ, इनको नहीं डाला। मैंने कहा मैं इन्हें हाथ से धो के फैला देती हूँ। बारिश भी बंद हो गई, मैंने बताया था ना, ज़रा सी बारिश हुई है बस नाम के लिए। थोड़ी 1-8 घंटे हो जाती तो और ठंडा हो जाता। हमारे अयान जो है कागज़ भी देखिए चिमटी में ऊपर क्लिप लगा के टांग देते हैं, तो ये भी सूख रहा।
ये लड़का और है जो घर का कचरा नहीं निकलने देता है और कचरा इकट्ठा करता है। तो यहाँ पर मैंने पर्दे सुखा दिए और ये लोग को तो पहले ही नहला चुकी थी, बस मुझे नहाना रह गया था। मैंने सोचा था आज बेडरूम पूरा क्लीन कर दूँ। देबू सो गए हैं, ये देखिए। तो बस उसके बाद शाम का टाइम हो रहा है, यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने। ये तैयार हो गए हैं, भाई भी तैयार हो गया है, अयान तैयार हो गए, देबू को भी मैंने कपड़े पहना दिए हैं और बस मैं भी निकलने वाली हूँ। मैंने सिंपल छोटी बनाई है, सूट पहना था, तैयार व्यार होने का तो टाइम था नहीं। और उसके बाद हम जा रहे हैं आज बहुत ही अच्छी जगह, और ये देखिए यहाँ से होते हुए जा रहे हैं भीमली से। और ये क्या सीन हो रहा है इस टाइम पे। तो मम्मी का थोड़ा सा काम वाम हो रहा था, पता चला उन्हें इतनी दूर है, फिर भी मैंने कहा वैसे कहाँ जाना होता है, इसके बाद हम भी चले जाएंगे। मतलब वाईजेड से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर है, 1-1.5 घंटे का रास्ता है। लेकिन ये बीच जो पड़ता है ना भीमली, बहुत सुंदर लग रहा है, देखिए, क्योंकि यहाँ बहुत पास में पानी पड़ जाता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद में हम पहुँच चुके हैं विजयनगरम, जो कि बहुत सुंदर जगह है, बहुत ज़्यादा। तो ये गए हैं अभी टिकट लेने के लिए और हम लोग पहुंच रहे हैं जब तक धीरे धीरे, क्योंकि मम्मी को पकड़ पकड़ के ले जाना था। तो हम लोग गेट के पास पहुंच रहे हैं। यहाँ पे पर मतलब आदमी का 60 रुपये टिकट है, एक लोगों का। बोला बच्चे कोई टिकट नहीं, मैंने साल उसको बताया कि एक बच्चा 6 साल का है, एक बच्चा ये 1 साल का है। उसने बोला बच्चे कोई टिकट नहीं है। अब मैं दोबारा जाके लाइन में लगूंगा। मैं नहीं, गाड़ी के टिकट का कह रहे हैं, ये भी 6 का होने वाला है, 5 का ये। अब मैं दोबारा जाके, मेरे को प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही थी कि यहाँ पर मम्मी कैसे ऊपर जाएंगी। आपको दिख रहा है ना, ये लाइन से पूरा ऊपर तक लाइट, उतनी सीढ़ियाँ जानी होती हैं। आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग मतलब जानते होंगे मंदिर को, राम नारायण टेम्पल। लेकिन पता चला कि यहाँ पर गाड़ी भी आती है, तो वही अभी बता रहे थे। और अभी इनसे धोखा हो गया था, उनने वहाँ पर मना कर दिया था कि बच्चे का टिकट नहीं है, फिर वो अंदर जाके मांगने लगे थे, तो वही बात हो गई थी उनसे। तो नीचे नीचे तो गाड़ी चली जाती, लेकिन फिर ऊपर के लिए नहीं थी। तो पता चला कि यहाँ पर मतलब जो नहीं जा सकते उनके लिए व्हील चेयर भी है, तो मम्मी को व्हील चेयर लेके आए। बोलो नानी के, तो आपके लिए देखो कितनी अच्छी चेयर लाया हूँ, अब चलना आपको बोलो तो नानी से। नानी देखो ले आए। हाँ तुम मत बैठो के, तो मैं आपके लिए लाया हूँ। हाँ तो वहीं गई बैठ के तो देख ले। ये देखिए हमारे यहाँ कैसे बैठे घूम रहे हैं, और बहुत ही मतलब वैसा फर्श है ना, तो बड़े आराम से व्हील चेयर यहाँ पर चल जा रही थी। और जो सीढ़ियाँ हैं वो सामने से ही है, मतलब यहीं से चढ़ जाना था, जो ये लाइट दिख रही है। लेकिन जो व्हील चेयर के लिए लिफ्ट है वो बहुत पीछे जाके थी, बहुत दूर। तो पता भी नहीं था हम लोगों का, तो पहले पूछा इन्होंने कहाँ से पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा ग्राउंड है यहाँ का। तो एकदम पीछे जाके एकदम आउटर में वहाँ पे थी लिफ्ट। तो हम लोगों को लग रहा था कि ऐसा ना हो कि यहाँ की आरती शुरू हो जाए। और आप लोग कह भी रहे थे कि दी ऐसे मंदिर जाया करिए मम्मी को लेके, जहाँ पर वो भी दर्शन कर सके, क्योंकि ये इतना बड़ा है कि नीचे छोड़ के नहीं जा सकते हो बिल्कुल भी। और वो कह भी रही थी रात के टाइम पहुँचे, हमें नीचे छोड़ जाओगे तो हमें घबराहट होगी। लेकिन मम्मी की मतलब इच्छा थी दर्शन करने की, तो ये देखिए भगवान ने व्यवस्था बना दी। और बस हम लोग चल रहे थे, क्योंकि चलने में भी काफ़ी टाइम लग गया। मैंने बताया ना था कि काफ़ी दूर था ये लिफ्ट वाला। और फिर पता करते करते गए, 1-2 जगह में ऐसे पहुंच गए वहाँ पर लिफ्ट थी नहीं, बिल्कुल बैक में जाके फिर हमें लिफ्ट मिली। और उसके बाद में, और ये लोग क्या जल्दी जल्दी चल रहे थे, मैं पीछे 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 पीछे, इतनी जल्दी मैं चल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि देबू भी था हमारी गोद में। और उसके बाद में हमें लिफ्ट मिल गई और लगभग आरती शुरू हो गई थी। हमें लग रहा था कि हम यहीं पर खड़े हो जाएं, लेकिन हमने कहा नहीं, चलो ऊपर पहुंच जाते हैं तो अच्छे से दर्शन भी होंगे। और आरती के बाद जाने से पहले एक बार हम यहाँ आ गए थे, यहाँ पर नहीं है लिफ्ट। अगर फर्स्ट फ्लोर पे आ गए तो ये वाला दरवाजा खुलेगा कि नहीं खुलेगा?
और मैं बताऊँ ये लिफ्ट का भी गेट भी इतना अच्छा है, अगर आप लोग कभी जाए ना तो बहुत ये ध्यान रखें, क्योंकि ये लोग देखिए निकल गए पकड़ के। मैं अंदर ही रह गई, देबू को लेके इन्हें छोड़ दिया तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। जैसे बाकी लिफ्ट होती है ना कि इनको पकड़ के खोलना पड़ता, मतलब खोल दो तो खुल जाती है, ये सटाक से बंद हो जाती है डबल लिफ्ट। फिर जब मैं अंदर रह गई फिर मैं दोबारा खुलवाई, तब ये जाके खुली लिफ्ट। तो इसमें ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि लौटते टाइम उन्होंने मना किया था कि आप खुद लिफ्ट को ऑपरेट ना करें, हमारे आदमी होते हैं वही ऑपरेट करते हैं, ताकि आपको कोई रिस्क ना रहे, क्योंकि लिफ्ट बंद हो जाती है। तो बस हम लोग यहाँ से दर्शन करते हुए जा रहे थे, और ये काफ़ी लंबी है पूरा एरिया। ये निकल के फिर हम बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, देखिए आगे चल रही है, बिल्कुल स्पेस नहीं है यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो मम्मी को थोड़ा सा पीछे बैठा दिया था, क्योंकि आरती में तो बहुत टाइम लगता है। उसके बाद थोड़ा सा जब भीड़ कम हो गई है, लाइट्स ऑन हो गई हैं, देखिए फिर आके मम्मी को यहाँ पर बैठाया है। आरती सबने ली, ये देखिए आप लोग भी ले लीजिए आरती, कितनी बड़ी आरती है। तो सबने आरती वगैरह ली, थोड़ा सा यहाँ पर बैठे, भजन किया, पूजन किया बैठ के, और उसके बाद हमने सोचा कि अब चलते हैं। तो बस यहाँ से मम्मी फिर से बैठी अपनी चेयर में, और बस यहाँ से हम लोग निकल रहे थे, क्योंकि काफ़ी लंबा है पूरा मंदिर का एरिया, तो टाइम लगता है पहुँचने निकलने में। दर्शन हो गए थे बहुत अच्छे से, और फिर ये भी था कि मम्मी की इच्छा भी होगी दर्शन मतलब करने की, क्योंकि आप लोग भी कह रहे थे कि दी ऐसे मंदिर जाइए, लेकिन यहाँ पर क्या है सारे मंदिर ऊपर ही हैं, मतलब कोई मंदिर नीचे नहीं है ज़्यादा, तो फिर क्या है कि दर्शन करना मुश्किल हो जाता है ऐसा, क्योंकि चढ़ना उतरना नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ से दर्शन हो गए, और उसके बाद में क्योंकि टाइम लग गया, वहाँ से 5 बजे निकले थे और यहाँ से हमें 8 बजने वाले थे। घर पहुँचते पहुँचते 9 सवा 9 बज गए थे, 9:30। और फिर क्योंकि मम्मी को जाना भी है अब, तो बस ये है कि एक दर्शन भी हो गए मम्मी के, और अच्छा लगा जाके। आज घूम के लौट के आए, सब लोगों को चाय बनाई, चाय पी। उसके बाद में मैंने पुलाव बनाया था, ज़्यादा किसी का खाने का मन नहीं था, वहाँ से प्रसाद वगैरह ले लिया था। देबू भी लगे हुए हैं नीचे बैठे, प्याज फैला रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।